हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। आज हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। कैलकुलस जो वाली बुक है, कैलकुलस जो बुक है उसके अंदर चैप्टर 1 है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले मतलब आपने 11th और 12th के अंदर लिमिट के बारे में पढ़ा होगा, कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा होगा, तो वहीं से हैं कुछ चीज़ें और एक दो चीज़ें ऐड हुई हैं, वो हम अब देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लेट्स से कि एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ वन की वैल्यू फाइंड करो तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, वन माइनस वन वैल्यू पुट करोगे 0.04, यानी कि कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। 0.0 का मतलब है या तो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी कहते हैं हम इसे, या फिर इसको मीनिंगलेस भी बोलते हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। 0.0 की फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म, ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के अंदर आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है एफ एक्स जो है इज़ नॉट डिफाइन एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। नाउ अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन को एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन लिख दूँ, यानी ये कैंसिल, तो आप तो ये बोल सकते थे कि आप ये काम आप पहले भी कर सकते थे। ठीक है, और अब एक्स की वैल्यू वन रखे तो वैल्यू 2 मिल जाती है हमें। ठीक, ये काम तो हम पहले भी कर सकते थे। ठीक है, अब हमें लिमिट को समझना है, यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ना रख के 1 से कुछ कम या कुछ ज़्यादा रख दूँ, मतलब हल्की सी 1.1, बहुत स्लाइटली सा चेंज, ठीक है, 1.01, कुछ इस तरीके से रख दूँ, तो हमें एफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी, ठीक, वो क्या मिलेगी हमें, 2 या 2 से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अगर हम नियरली 1 के बराबर कोई वैल्यू लें, तो इस चीज़ को अगर मैं इस तरीके से कह दूँ कि अगर x अप्रोचेस टू 1, सो हमें एफ एक्स क्या मिल रहा है, इट्स अप्रोचेस टू 2। ठीक, ये जो वर्ड है ये इसको अप्रोचेस या टेंड्स टू भी बोला जाता है। तो बेसिकली लिमिट क्या हो गई है, लिमिट ये हो गई है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स टेंड्स टू l। ठीक है, तो इसका यहाँ मतलब क्या है, ये x बना दूँ, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो x है वो एक ही तरफ टेंड कर रहा है और हमें एफ एक्स की वैल्यू l की तरफ टेंड होती नज़र आ रही है। बिल्कुल वैसे ही बात हो गई जैसे कि दो पर्सन, एक पर्सन ये, वन पर्सन ये, जैसे ए पर्सन ये बी पर्सन, ये सेम रोड पे है, जैसे कुछ हल्का सा स्लाइटली बढ़ा तो ये भी हल्का सा स्लाइटली उतना ही आगे बढ़ा। बेसिकली लिमिट यानी कि जित आगे वाले किस लिमिट से बढ़ेगा उसके पीछे वाला भी उसी लिमिट से बढ़ेगा, मतलब एक फिक्स लिमिट रहेगी इस तरीके से। तो ये है लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिमिट हमें जब मिलती है इसको नोट कर लेना, तो वो हमें इस तरह की फॉर्म्स में, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। तो हम उनको सॉल्व करने के हमारे पास क्या तरीके होते हैं, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हम जो अभी मैंने अभी यहाँ पे जस्ट अप्लाई किया कि न्यूमरेटर टर्मिनेटर में कुछ फैक्टर वगैरह करके कुछ कट रहा है तो काट के देख लो, और वैल्यू पुट करके कुछ एक डायरेक्ट वैल्यू में मिल रही है, ठीक है, तो वो हम पुट कर सकते हैं। या फिर कुछ अगर सीरीज़ वगैरह जैसे कि ई की पावर एक्स, या जैसे सपोज करो साइन एक्स आ रहा है फंक्शन के अंदर, तो साइन एक्स की सीरीज़ ओपन कर दो, इस तरीके से log 1 + x सीरीज़ वगैरह को सॉल्व करके कर सकते हैं। कुछ सर्ट वगैरह दिया हुआ है तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये 3-4 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए,
अब इसके बाद जो मुझे बात करनी है वो बात करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में। एंड राइट हैंड लिमिट, LHL RHL, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं ऐसे कहूँ कि लिमिट, ये आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि इनका यूज़ करेंगे हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लिमिट a टेंड्स टू नेगेटिव, a टेंड्स टू 0 के ऊपर नेगेटिव का मतलब बताएंगे अभी, और ये fx ऐसे है, ठीक है। और लिमिट नेक्स्ट स्टेप के अंदर h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ठीक है। एंड लिमिट a टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ठीक। अगर यहाँ से एक चीज़ देखो, अगर इतना करने आपने किसी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया और LHL इज इक्वल्स टू RHL आ जाता है, तो हम कहते हैं कि लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है, तो ये भी कंटिन्यूटी का भी कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस कराएंगे। इतनी बात समझ में आई? चलिए, और इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन में आप ग्राफ भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो उसकी बात करेंगे। सो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है कि अगर लिमिट LHL इजिकल्स टू RHL इजिकल्स टू क्या आ जाए, फंक्शन fx, फंक्शन की वैल्यू के ऊपर मतलब किस पॉइंट पे निकलवा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी अब तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया कॉन्टिन्यूटी के लिए हो गया। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उससे समझेंगे, ठीक है। इसे पॉज करके नोट करो आप लोग, ठीक है। चलिए, अगर fx इज इक्वल्स टू दिया है हमें 1 2 कुछ इस तरीके से दिया है, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, समझ गए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये सिर्फ जो फंक्शन है यानी y की वैल्यू 1 है, ये fx जो है y तो होता है, ये fx जो होता है, ठीक है। मतलब x में क्या पुट करा तो मैं y मिलता है, मतलब उसका fx भी कहते हैं, ठीक है। तो fx हमें 1 मिल रहा है, मतलब y हमें 1 मिल रहा है। कब 1 मिल रहा है? जब x की वैल्यू, ये x एक्सिस, x की वैल्यू 0 या क्या है 0 से कम है, तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तभी तो हमें 1 मिला, ठीक है। और जब x की वैल्यू क्या है 0 से ज़्यादा है, मतलब 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा, तो हमें 2 मिल रहा है। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx क्या मिल रहा है हमें 1, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव क्या मिल रहा है हमें fx इज इक्वल्स टू 2। तो आप देख पा रहे हो कि LHL इज इक्वल्स टू RHL नहीं आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ठीक। यहाँ पे जो है लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगी एट 0 पॉइंट। अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। अगर मैं आपसे ये करूँ कि क्या आप इस ग्राफ को या इस फंक्शन को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो, ये जो मैंने फिगर बनाई है, मतलब आप इसको, पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि कंटिन्यूस है ही नहीं, ठीक। क्यों नहीं है? कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो कि आप
विदाउट लिफ्टिंग योर पेन कि आप कोई कर्व बना दो, ठीक, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इस चीज़ को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू FX है, तो वो कॉन्टीन्यूस है। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं ये वाला जो ग्राफ है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये वाला फंक्शन जो कंटिन्यूस नहीं है एट 0 पॉइंट, राइट। चलो कॉन्टिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने इसमें बता दिया आपको। ओके अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ये वाली चीज़ें क्लियर हैं, ग्राफ वगैरह आगे देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर तो इतना ही, बाकी आप देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।